नमस्ते, वंदे मातरम, जय हिंद। आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन हमारे चैनल पर। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। वैसे तो विषय बहुत सारे हैं, कुछ विलम्ब हो जाता है कार्य की व्यस्तता के नाते, लेकिन आज विषय जो ले रहा हूँ आरटीआई एक्ट पे ले रहा हूँ। ये सबके समझने के लिए भी है। खासतौर से सेक्शन 18 की बात कर रहा हूँ मैं। और उसके साथ ही बात करूंगा जो अभी हाई कोर्ट ने एक जजमेंट डिलीवर किया है और सीआईसी के ऑर्डर को क्वेश कर दिया है। अगर मैं फैक्ट को लूं तो आप जानते हैं हम सभी लोग जन सूचना आवेदन देते हैं। जन सूचना आवेदन के माध्यम से सारी की सारी सूचनाएं हम प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं ड्राफ्ट कैसे करना है और क्या करना क्या नहीं करना। ये सारे विषय होते हैं, इस पर बहुत सारी वीडियो जा चुकी हैं, उस पर चर्चा नहीं करूंगा। आज सिर्फ सेक्शन 18 पे चर्चा इसलिए करूंगा चूंकि जब हम किसी से नाराज होते हैं या कुछ वो लीगल काम भी कर रहा होता है तो हम ये सोचते नहीं इसने ऐसा क्यों किया, कानून को फॉलो क्यों नहीं किया। भाई, कानून सबके लिए बना है, वो चाहे आरटीआई का आवेदन करने वाला हो चाहे पीआई वो हो, दोनों के लिए कानून है। और उस कानून के नज़रिए से हर एक के अपने कर्तव्य हैं, हर एक को अपना डिसिप्लिन में बंधा हुआ उसको करना ही पड़ता है। धारा 18 के तहत आप जब कोई शिकायत करते हैं कमीशन को तो उसमें आपको सिद्ध करना पड़ता है कि उसकी डेलिबरेट आपको डिप्राइव किया गया इंफॉर्मेशन तक एक्सेस से। और डेलिबरेट प्रूव करना बहुत टफ काम होता है। आप अगर आदित्य बंदोपाध्याय का केस भी देखें या अन्य मुकदमों को भी देखें तो उससे भी आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन आज जिसकी बात मैं करने जा रहा हूँ, रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर थे, उनके पास एक आरटीआई जाती है। उस आरटीआई में डिमांड ड्राफ्ट में कमी होती है, उसको बोलते हैं कि भाई आप इसको करेक्ट करके दो। और उसके बाद जब वो करेक्ट करके देता है तो फिर जो पीआईओ वहाँ के हैं उन्होंने उनसे कहा कि चूंकि जो धारा 6(1) है उसके तहत आपको स्पेसिफाई करके सूचना देनी पड़ती है, यानी द पर्टिकुलर जो है वो स्पेसिफाइड होने चाहिए। 6(1) के अनुसार ये मैंडेट है। तो उन्होंने उनसे कहा कि भाई आप जो सूचना चाह रहे हो उसका फाइल नंबर और की नंबर दे दो आप, चूंकि बिना उसके एक्सेस हो नहीं सकती कंप्यूटर पर और सबको मालूम भी नहीं होता वो। हाउएवर उन्होंने इसके अगेंस्ट सीधे कंप्लेंट कर दिया। कंप्लेंट में जब मैटर गया तो केंद्रीय सूचना आयोग में बैठे हुए सभी लोग जुडिशियल बैकग्राउंड से नहीं होते हैं। कुछ तो कानून के समझदार होते हैं और कुछ कैसे आते हैं आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। और ये उसी की बात नहीं, लगभग लगभग हर जगह यही स्थिति है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि आयोगों में या ऐसे कामों में जहां भी न्यायिक प्रक्रिया इन्वॉल्व होती है वहां पर जुडिशियल बैकग्राउंड से लोगों को लेना चाहिए। और इसीलिए मैं ऑनरेबल जस्टिस मार्कंडेय काटजू के उस डिवीजन बेंच का फैसला बार बार रिकमेंड करता हूं, जो एलसीडी में रिपोर्टेड भी है। और उसमें उन्होंने यही होल्ड किया है कि बहुत अच्छे ऑफिसर्स हैं ब्यूरोक्रेट्स, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनको नहीं आता कुछ भी। और नुकसान फिर किसका होता है, पेंडेंसी बढ़ती है हाई कोर्ट में, लिटिगेशन बढ़ते हैं। तो इसलिए उनका जुडिशियल बैकग्राउंड से व्यक्ति होना चाहिए। सीआईसी ने क्या करा, जब ये कंप्लेंट गई तो उन्होंने कहा अरे ये अधिकारी तो बिल्कुल ही नकारा है, किसी काम का नहीं है, इसने सूचना देने में जानबूझकर विलंब किया है, डेलिबरेट किया है। और अल्टीमेटली, मैं सारी फैक्ट में नहीं जा रहा हूँ, संक्षेप में बता रहा हूँ। अल्टीमेटली उन्होंने इंक्वायरी सेटअप करवा दिया डिपार्टमेंट को लेकर के कि इनके इनके खिलाफ इंक्वायरी सेटअप की जाए, डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाए। और साथ ही 25,000 का उन्होंने पेनल्टी भी इम्पोज कर दिया। जो एग्रीड पर्सन थे यानी जिनके विरुद्ध ऑर्डर हुआ था वो चले गए हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में जब पिटीशन गई तो डिवीजन बेंच का फैसला था जिसमें कोर्ट ने सेक्शन 18 को और सारे फैक्टर्स को कंसीडर किया। और जो ग्राउंड लिया गया था पिटीशन में, सीआईसी को भी कंसीडर करना चाहिए था लेकिन कंसीडर नहीं किया। तो ग्राउंड ये था कि साहब स्टाफ नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इसकी वजह से विलंब हुआ इनको देने में सूचना। और इनसे जो हमने फाइल और ये एक्सेस मांगी, चूंकि कई सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती हैं, तो जब लॉगिन करते हैं तो वो कुछ क्रेडेंशियल्स मांगता है। मतलब क्रेडेंशियल मांगता है, जैसे फाइल नंबर मांगता है या कुछ और मांगता है, तब लॉगिन हो पाता है।
तो हाई कोर्ट ने कहा कि डेलिबरेट का मतलब तब होता है जब उसने जानबूझकर ऐसा किया हो, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, साथ ही कानून की एक परिधि है, बना हुआ है, फाइल नंबर जब तक नहीं होगा तब तक एक्सेस उसको भी नहीं हो सकता, चाहे कोई भी बैठा हुआ हो कंप्यूटर पे। और जब इतनी सारी बातें हुई तो अल्टीमेटली सारे फैक्टर्स को देखते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो सीआईसी का जजमेंट था उसको क्वेश कर दिया, और जो पनिशमेंट और डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए लिखा हुआ था, रिकमेंडेशन दिया था, उसको भी क्वेश कर दिया। बात यहां यह नहीं है कि ऑर्डर क्वेश हो गया या पीआईओ को राहत मिल गई या सीआईसी में जो अपीलांट गया था उसको लाभ नहीं मिला। बात यहां पर यह है कि जब सीआईसी में ऐसे लोग बैठे होते हैं, और सीआईसी ही क्यों हम कहें, एसआईसी भी ऐसी हैं, बहुत सारे जुडिशियल कोर्ट्स भी ऐसे हैं, कैसे जज बन जाते हैं ये किसी से छिपा हुआ नहीं है, उनकी क्वेरी क्या होती है और कैसे ऑर्डर पास करते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी इस पर कई बार कमेंट कर चुका है, हाई कोर्ट भी इस पर कमेंट कर चुका है, उस पर मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सब लोग उनसे जरूर दो चार होते हो। यहाँ जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि डेलिबरेट क्या है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी से कोई बात ऐसी आ रही या पब्लिक का जो लार्जर बेनिफिट का काम है अगर उसमें वो व्यक्ति इन्वॉल्व हो गया या स्टाफ ही नहीं है तो डेफिनेटली डिले होगा। टेबल टू टेबल सारा काम होता है, दो चार लोग हैं, बहुत सारे काम, बहुत सारे ऑफिस ऐसे हैं कि काम पूरा नहीं हो पाता है, तो ऐसे में डिले होना स्वाभाविक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जिस बिंदुओं पर ये जजमेंट आया है वास्तव में यह सबके लिए यह शो करता है, परिलक्षित करता है कि वास्तव में बेंच ने निर्णय अच्छा लिया है, सारे सर्कमस्टांस को, सारे एस्पेक्ट को लिया है और तब ये जजमेंट दिया है। और इसीलिए मैं कहता हूं जो सीआईसी मेंबरान हैं, एसआईसी मेंबरान हैं या जो भी है जुडिशियल फंक्शन में इन्वॉल्व हैं या आवेदक भी हैं, तो उनके लिए भी अवेयरनेस कैंप, ट्रेनिंग कैंप होते रहना चाहिए ताकि इस तरह से विसंगति ना पढ़े और समाज में एक अच्छा संदेश जाए। लेकिन फिलहाल पीआईओ के लिए ये एक राहत भरी खबर ज़रूर है कि अगर वो ये साबित करने में लग जाते हैं कि हमने जो इन्फॉर्मेशन नहीं दिया वो डेलिबरेट नहीं थी, नेग्लिजेंटली नहीं थी, बल्कि एक जेन्युइन कारण था, तो उन पर दंड आरोपित नहीं हो सकता, और अगर दंड आरोपित भी हो गया तो क्वेश हो जाएगा, सेटिस्फाइड हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद। नमस्ते।